गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस किए भी होंगे। अब हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे 2.2, लेकिन उससे पहले जो चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, तो आज हम सबसे पहले रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक छोटी सी देसी भाषा में बात करें, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, राम इज ए फादर ऑफ श्याम। राम जो है वो श्याम का फादर है। तो इसका मतलब इन दोनों के अंदर क्या है बेटा? बेटा रिलेशन है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि राम जो है वो रिलेट्स कर रहा है। आर का मतलब रिलेट्स कर रहा है, किसके साथ? श्याम के साथ रिलेट्स कर रहा है। ठीक है, ये तो भाई एक छोटी सी देसी भाषा के अंदर मतलब रिलेशन क्या होता है। लेकिन जब हम बात करें मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, रिलेशन फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो रिलेशन क्या होता है? देखिए डेफिनेशन के अंदर, लेट ए एंड बी आर टू non-empty sets। ठीक है, non-empty सेट्स। देखिए एम्प्टी का मतलब क्या होता है? एक होता है आपका एम्प्टी सेट। मैंने कुछ वीडियोस भेजे थे सेट्स के, उसमें आप लोग देखना कि एम्प्टी सेट क्या होता है। जैसे मैं आपको बता भी देता हूं, वो सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना आए, ठीक है, तो उसको एम्प्टी सेट को हमेशा हम 5 से रिलेट करते हैं। जहां पर एम्प्टी सेट आए, मतलब वो सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना आए, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, और उसको हम 5 से रिलेट करते हैं, इसको हम बोलते हैं 5। ठीक है, अब बात आती है नॉन एम्प्टी सेट की। नॉन एम्प्टी सेट क्या होगा बेटा? ठीक है, जैसे कोई भी सेट ए दे रखा है, इसके अंदर ये एलिमेंट्स आ गए, तो उसको हम बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, तो ये आपके नॉन एम्प्टी सेट्स दे रखे हैं। ठीक है, देन let A and B are two non-empty sets, then any subset R, कोई भी सबसेट आपको R दे रखा है, ऑफ A क्रॉस B। कोई भी सबसेट आपको R दे रखा है A क्रॉस B, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इज कॉल्ड ए रिलेशन। इज कॉल्ड ए रिलेशन। ठीक है, मतलब R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। मतलब R के जो एलिमेंट्स आएंगे वो किससे बिलोंग करेंगे? जब हम A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, उससे बिलोंग करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखना, रिलेशन का जो एग्जांपल है, A और B दो नॉन एम्प्टी सेट आपके दे रखे हैं। आई बात समझ में? आ गया होगा समझ में? ठीक है, कोई सबसेट R है, वो A क्रॉस B का सबसेट है। मतलब R के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं? A क्रॉस B के अंदर आ रहे हैं। जैसे सपोज करो, एक A सेट दे रखा है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक सेट B दे रखा है, इसके एलिमेंट्स हैं 4 और 6, ये दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग A क्रॉस B निकालते हैं। मैंने आपको फर्स्ट के अंदर बताया था A क्रॉस B कैसे निकालेंगे। जो आपका पहला सेट है उसका फर्स्ट एलिमेंट को उठाइए और सेकेंड सेट के एलिमेंट्स के साथ उसका ऑर्डर पेयर बनाइए। तो ये हो जाएगा 1 4 1 6 2 4 2 6 3 4 3 6। ये आ गया आपके पास। ठीक है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं फर्स्ट सेट के, उनके सभी सेकंड एलिमेंट्स के साथ क्या बन गए? ऑर्डर पेयर बन गए। ठीक है, अब आपको सपोज करो एक आर सेट दे रखा है 1 4 1 6 2 6, ये दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको क्या कंपेयर करना है कि जो आर के जो ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, क्या वो ए क्रॉस बी के अंदर आ रहे हैं? ये चेक करना है। तो 1 4 ए क्रॉस बी में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 1 6 भी आ रहा है इसके अंदर। 2 6 भी आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। मतलब R जो है वो A क्रॉस B से रिलेट कर रहा है। R के एलिमेंट्स A क्रॉस B के अंदर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये इसका क्या है? रिलेशन है। तो ये किसका एग्जांपल है बेटा? रिलेशन का एग्जांपल है। ठीक है, अब देखिए हम लोग कुछ वो पढ़ेंगे, पहले रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे इसका। ध्यान से देखना, रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ
रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, जो रिलेशन है उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये कुछ वीडियो जो मैंने सेट की भेजी थी उसके अंदर भी मैंने रोस्टर फॉर्म आपको बताया था, ठीक है। जैसे देखिए, सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, a बराबर, उसी से समझ में आएगा आपके 1 2 3 4 5 एंड 6 ये दे रखा है, ठीक है। और b दे रखा है 1 2 3 अप टू 30 एलिमेंट्स तक, मतलब b के जो एलिमेंट्स हैं 1 से 30 तक दे रखे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कंडीशन दे रखी है r हैज रिलेशन, R is relation, क्या रिलेशन है, has its square edge from A to B, ये दे रखा है, ध्यान से देखिए। मतलब जो आप रिलेशन बनाओगे, जो ऑर्डर पेयर आप बनाओगे, जो इसका रिलेशन आप बनाओगे, एक A और B की हेल्प से जो रिलेशन आप बनाओगे उसमें क्या होना चाहिए, जो ऑर्डर पेयर बनेगा, जैसे इस प्रकार के ब्रैकेट के अंदर जैसे ये A और B आ गया, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर बन गए बेटा, ये क्या बन गए, ऑर्डर पेयर बन गए। तो जो ऑर्डर पेयर बनेगा उसका जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या होगा बेटा, क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये कंडीशन इसके अंदर दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं, जैसे क्या बनेगा 1 1 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, दूसरे क्या हो, a का पहला एलिमेंट। अब देखिए जो ब्रैकेट के अंदर जब हम एलिमेंट्स लेते हैं तो पहला जो एलिमेंट आएगा वो पहले सेट का होगा और जो दूसरा एलिमेंट आएगा वो दूसरे सेट का आएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2, इसका हो गया 4, 3 इसका हो गया 9, ठीक है, 4 16, 5 25, 6 36, या ठीक है। अब देखिए यहां पर 6 दे रखा है फर्स्ट एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट आपका 36, मतलब इसका स्क्वायर क्या है 36। क्या b के अंदर 36 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसको हम क्या कर देंगे, इस ऑर्डर पेयर को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब वही एलिमेंट लेंगे जो a और b में आ रहे हैं। भाई 6 तो a में आ रहा है लेकिन 36 b में नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बेटा r लिखिए, ठीक है, उसके बाद करली ब्रैकेट लगाइए, ऐसा ये करली ब्रैकेट है, पहला ऑर्डर पेयर लिखिए 1 1, उसके बाद कोमा लगाइए 2 4, उसके बाद फिर कोमा लगाइए, अगला ऑर्डर पेयर लिखिए, उसके बाद कोमा, फिर अगला ऑर्डर पेयर, फिर कोमा, फिर ऑर्डर पेयर। ये आपकी रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहला ऑर्डर पेयर, पहले r लिखा, उसके बाद इक्वल का साइन, फिर करली ब्रैकेट, पहला ऑर्डर पेयर लिखा, कोमा, सेकंड ऑर्डर पेयर, कोमा, थर्ड ऑर्डर पेयर, कोमा, फोर्थ ऑर्डर पेयर, कोमा, इस प्रकार से चलते जाएंगे। और जैसे ही लास्ट ऑर्डर पेयर लिखोगे उसके बाद करली ब्रैकेट से उसको क्लोज कर देना। ये आपका रोस्टर फॉर्म है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है ये। अगला देखिए, अगला है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसमें एक सेट A दे रखा है 1 2 3 4 5, B सेट दे रखा है 3 5 6 एंड 7, ठीक है। इसके बाद रिलेशन दे रखा है 1 3 3 5 4 6 5 7, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है बेटा, ऑर्डर पेयर के अंदर लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, ऑर्डर पेयर के अंदर लिखना है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है। ये ऑर्डर पेयर के अंदर हमने लिख लिया है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में कैपिटल R लिखोगे, इसके बाद करली ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है। इसके बाद करली ब्रैकेट के बाद हमेशा आपको क्या लिखना है, x और y। क्या लिखना है आपको उसके अंदर, x और y लिखना है,
एक्स और वाई क्यों लिखे हैं? क्योंकि जो एलिमेंट्स है वो ऑर्डर पेयर में दे रखे हैं। जो x है वो पहले एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, y सेकंड एलिमेंट, मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर आपने बनाया है, ये ब्रैकेट की जो वैल्यू आपने बनाई है, इसके अंदर x जो है वो पहले एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा और y जो है वो दूसरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इज सच दैट एक्स वाई ब्रैकेट में लिख दिया आपने, उसके बाद डबल डॉट कॉलन लगाने हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है इज सच दैट, इसका मतलब होता है इज सच दैट, ठीक है, इज सच दैट, याद, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे? x, जो ये x है ये किससे बिलोंग कर रहा है बेटा? फर्स्ट एलिमेंट से। y किससे बिलोंग कर रहा है? दूसरे एलिमेंट से। y किससे बिलोंग कर रहा है बेटा? दूसरे एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक चीज आपको नजर आ रही होगी कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से 2 वैल्यू कम है। मैं 1 में 2 ऐड कर दोगे 3 आ जाएगा, 3 में 2 ऐड करोगे 5 आ जाएगा। तो इसके बाद इसको लिखना पड़ेगा x is 2 less than 5, 2 less than y, या, ठीक है। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले क्या करोगे? रिलेशन r लिखा, उसके बाद इक्वल टू का साइन, करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट के बाद जो ब्रैकेट लगाओगे उसके अंदर आपको एक्स वाई, मतलब कि जो पैरेंथेसिस लगाओगे, ओपन ब्रैकेट्स लगाओगे, उसके अंदर एक्स वाई लिखोगे। x जो है वो पहले एलिमेंट, पहले सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, y दूसरे सेट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद लगाओगे डबल डॉट, इसका मतलब हो गया इज सच दैट। तो x इज बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। इसके बाद इसमें कंडीशन रिलेशन में देखो कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से 2 वैल्यू कम है, तो इसमें लिख दो x इज 2 लेस देन y। या इसको आप ये भी लिख सकते हो y इज 2 मोर देन x, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब हम करेंगे एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, ए सेट दे रखा है 1 2 3 4, बी सेट दे रखा है 1 4 9 16 और 20, ये लिख रखा है, ठीक है। आर आपका एक रिलेशन दे रखा है, क्या है? 1 1 2 4 3 9 4 16, याद रखना, ठीक है। अब देखिए एरो डायग्राम बनाएंगे। ये आपका ए, ये आपका बी, 1 2 3 4। ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख लिया, 1 4 9 16 20, ये लिख लिया आपने, ठीक है। अब देखिए रिलेशन में आइए, 1 का किसके साथ रिलेशन बन रहा है? 1 के साथ बन रहा है, तो ये आ गया। 2 का किसके साथ बन रहा है? 4 के साथ, ये बन गया। 3 का किसके साथ बन रहा है? 9 के साथ, ये बन गया। 4 का, ये आपका क्या है? एरो डायग्राम, ठीक है। अब आइए, अब मैं आपको बताऊंगा डोमेन और रेंज के बारे में, ठीक है। सिंपल सा एक तरीका है, उसी की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है, ठीक है। देखिए, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, ये बताएंगे, ठीक है। कोई भी रिलेशन आपको दे रखा है, ए सेट दे रखा है 1 2 3 7 9, बी दे रखा है 2 3 6 8, ठीक है। रिलेशन आपको दे रखा है 1 2 2 3 3 3 7 6, याद, ठीक है। अब देखिए क्या करना है। आर आपका ये रिलेशन दे रखा है 1 2 2 3 3 3 7 6। अब देखिए जब रिलेशन आपको दे रखा और उसमें आपको डोमेन निकालने की बात की जाए, ध्यान से वीडियो देखना आप लोग।
जो भी ऑर्डर पेयर आपके बना रखे हैं, जो भी ऑर्डर पेयर आपके बना रखे हैं, उनके अंदर फर्स्ट एलिमेंट निकाल दो। अब जैसे इसके अंदर जो ऑर्डर पेयर, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा बेटा? 1। इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया बेटा? 1 हो गया, ठीक है। इसके अंदर 2 हो गया, इसके अंदर 3 हो गया, और इसके अंदर क्या हो गया? 7। ये आपका क्या कहलाएगा? डोमेन, ठीक है। इसके बाद आती है रेंज। तो डोमेन आपके समझ में आ गया होगा, जो भी ऑर्डर पेयर आपके दे रखे हैं उसके अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट आपका है वो आपका डोमेन कहलाएगा, ठीक है। बात करते हैं रेंज की। जितने भी सेकंड एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर के अंदर, जैसे इसके अंदर 2, तो ये 2, 3, 3, यहां पर 3 दोबारा रहे तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या है आपके पास? 6, 2, 3, 6। ये आपका क्या आ गया? रेंज आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है बेटा? जो बी सेट आपको दे रखा है, जैसे ये बी सेट आपको दे रखा है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो बी सेट आपको दे रखा है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे आर कोडोमेन। वो क्या कहलाएंगे? कोडोमेन कहलाएंगे, ठीक है।